मुदस्सिर ने हरीम से साफ साफ कह दिया है, हरीम मैं तुम्हें इन लोगों के सहारे नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अपने घर में ले आऊँ, क्योंकि इस तरह से तुम्हें जलील होते हुए मैं दुनिया में नहीं छोड़ सकता हूँ। जिसको सुनकर हरीम कहती है कि ये सब कुछ मेरे बारे में सोचने का बेहद शुक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं कुछ कर सकती, यानी कि मेरा फैसला कोई भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम मुझे अपने बाप से मिलवाओ। जैसे उसकी मुलाकात उसके बाप से होती है, उन दोनों के दरमियान काफ़ी गहरी दोस्ती और बातचीत शुरू हो जाती है। इस तरह से आप देखेंगे कि हरीम का बाप जो है वो खुद कहता है कि मुदस्सिर बहुत ही अच्छा इंसान है, और बस अब मैं ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके फ़ाइज़ से तुम्हारी जान छूटे और वहाँ पर तुम्हारा रिश्ता कर दिया जाए, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सको। ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही हरीम को। हरीम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि ये फ़ैसला मैं कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे फ़ैसले पे यकीन होना चाहिए। लेकिन वो पहले फ़ैसले की तरह अपने आप को इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करता है और कहता है, मैं उम्मीद तो करता हूँ हर बाप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला करता है, लेकिन मुझे नहीं था पता कि फ़ाइज़ के साथ ये रिश्ता करके हमारे घर के ये हालात हो जाएँगे और ऐसा हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाएगी। लेकिन अब इस चीज़ को सही करने के लिए, सुधारने के लिए मैंने मुदस्सिर को तुम्हारे लिए चुना है, और मुझे यकीन है कि ये मेरी चॉइस कभी भी गलत नहीं हो सकती है। जिस पर आप देखेंगे हरीम जो है वो अपने बाप को सारी उसकी बात बताती है और कहती है कि उसकी एक कदर बीवी भी है। शायद आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि मुझे मुदस्सिर ने सारी बात बताई है, तुम फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सब बात का इल्म है, इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ कह रहा हूँ वैसा ही कर लो, ये तुम्हारे लिए भी फ़ायदेमंद है। क्योंकि एक दफ़ा तो गलती कर दी है मैंने, लेकिन अब मैं दोबारा कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहता हूँ। बस अब मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारा ये फ़र्ज़ उतार दूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। ऐसा ना हो कि मुझे कल को कुछ हो जाए और तुम बिल्कुल अकेली होकर रह जाओ। अगर हरीम के बारे में ऐसी वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो? अब ये माफ़ी तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमेशा हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। खैर जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है। और वो हश्र कर रही है कि बात-बात पर ज़लील और बात-बात पर ताने दिए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से, और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ, बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है। फ़ाइज़ की आँखें जब पूरे तरीके से खुल जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछतावे के अलावा इसके अलावा कुछ भी इसके पास नहीं रह गया है। आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी माँ से कहता है कि आखिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा ज़ुल्म कैसे किया? आप माँ होकर इतना बड़ा ज़ुल्म मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर आप इस तरह की हरकत भी कर सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा बस मैं चाहती ही नहीं थी कि वो लड़की इस घर में रहे, और जिस तरीके से तुमने उसको इस घर में लेके आए,
मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने ये सारे कदम उठाए। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाइज़ अपनी माँ से कहता है, आपने जो किया सो किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद करके रख दी। मेरे पास आखिर आपने क्या छोड़ा? मुझे तो आपने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो भी कहती है कि हाँ, मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि हरीम इस घर के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा थी, लेकिन शायद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा पहले नहीं था। अब जाकर इन चीज़ों का इल्म हो चुका है कि हमना और हरीम में कितना फ़र्क है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा है। आप देखेंगे कि कहती है कहकशा कि मैं जाकर वहाँ से माफ़ी माँगती हूँ और जाकर कहती हूँ हरीम को कि हम सबको माफ़ कर दे। जैसे ही आप देखेंगे कि वो मुदस्सिर जाता है, मुदस्सिर के घर जाते हैं और क्योंकि हरीम वहाँ ही होती है, उसकी माँ उससे मुदस्सिर की माँ उससे बेहद प्यार करती है, जिसको देखकर बहुत चौंक जाता है फ़ाइज़ और कहता है कि आखिर तुम इधर क्या कर रही हो? जिसको सुनकर आप देखेंगे हरीम कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब बनता है कि तुम मुझसे ये सवाल करो? तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह से मुझसे बात करो। मैं चाहे जो मर्ज़ी करूँ, लेकिन मैं तुमसे इस तरह की अब कोई भी तवक्को नहीं कर सकती कि तुम मेरे ऊपर कोई रौब जमा सकते हो। ख़ैर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, तुम हमें माफ़ कर दो। मुझे तो यकीन ही नहीं है कि आखिर कैसे मैंने तुम पे इतने बड़े-बड़े इल्ज़ामात लगा दिए और मैंने तुम्हारी किसी बात का यकीन तक नहीं किया। लेकिन बात ये है जी, वो कहती है हरीम कि अब इन सब बातों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है और बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि अब उसकी ढाल बन चुका है मुदस्सिर। और मुदस्सिर कहता है कि अब कोई भी अगर हरीम के बारे में ऐसी-वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो? अब ये माफ़ी-तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। ख़ैर जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है। और वो हश्र कर रही है कि बात-बात पर ज़लील और बात-बात पर ताने दिए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से, और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतख़ाब है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ, बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है।